कुछ एडिटोरियल्स के भी न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एडिटोरियल्स में 2 मई को प्राइवेट मेंबर बिल्स पे एडिटोरियल निकला था, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभी। एक्चुअली जो प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं वो एक ऐसा मैकेनिज्म है भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें, जिसमें जो है वो अगर आप कोई एमपी हैं, मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि कोई मिनिस्टर ही हो, तो वो एक प्रपोज कर सकता है कि खुद का कोई बिल या कोई लेजिस्लेशन प्रपोज कर सकता है। और काफ़ी एक मतलब ये एक ऑप्शन है कि प्राइवेट जो आपके एमपीज़ हैं वो भी अपना बिल पेश कर सकते हैं। और इसके लिए जो कोई भी जब सेशन चलता है पार्लियामेंट का, तो जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे का दिन यूजुअली ऐसा रखा जाता है कि इसको रिजर्व रखा जाता है कि जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स हैं उन पे डिस्कशन के लिए। तो इस आर्टिकल में बात मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये ऑप्शन तो है, बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स के बिल जो है वो जाते भी हैं, बट इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक सिर्फ 14 ही ऐसे प्राइवेट मेंबर्स जो बिल्स हैं जो कि पास हो चुके हैं दोनों ही राज्यसभा और स्टेट सभा से, लोकसभा से, और उनको राष्ट्रपति का एक्सेंट मिला है। और अगर बात करें फिर अब की 1970 से, तो अभी तक एक भी ऐसा बिल नहीं है जो कि पास हुआ हो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें बताया गया है कि 17th और 18th लोकसभा जो थी उसमें क्या क्या ट्रेंड रहा। 17th लोकसभा में इसमें बताया गया है कि करीब 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, और राज्यसभा में करीब 705 बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन आयरनी ये है कि जो डिस्कशन है वो बहुत ही कम रहा, और सिर्फ 2 ही जो है वो लोकसभा में डिस्कस हुए, और राज्यसभा में 14 ऐसे बिल्स थे जो कि इन पे के डिस्कशन हुआ। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है प्राइवेट मेंबर्स बिल की कभी कभी सरकार का ध्यान कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ ले जाना होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो एमपीज होते हैं उनके पर्टिकुलर रीजन को लेके, या कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि सरकार का ध्यान नहीं है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट एक टूल है जिसके थ्रू जो पार्लियामेंट है इसमें काम होता है। अब इसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो एक सुप्रिया सुले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं, एमपी हैं, तो उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है वो पेश किया था लोकसभा में 2019 में। वो पास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस जो है वो डिस्कस काफ़ी बाद में हुए कि कैसे जो है वो जैसे वर्किंग आवर है, कितना प्रेशर रहता है कि जो भी इंडिविजुअल है काम कर रहा है, अब अपनी फैमिली के लिए बहुत ही कम टाइम है, तो वर्किंग आवर के बाद कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना रहे, तो उससे रिलेटेड ये बिल था। इसके अलावा तिरुचि सिवा जो कि डीएमके के हैं, उन्होंने राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स का बिल का वो ले आए थे। तो और अप्रैल 15 में ये फर्स्ट ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल था ओवर 4 डेकेड्स जो कि राज्यसभा के द्वारा पास किया गया था। ट्रांसजेंडर्स के को लेके बिल था वो। तो इसमें बताया गया कि कैसे और जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर सरकार का जो ध्यान है उसको ले आने के लिए ऐसे ऐसे बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि बहुत ही कम ये इन पे डिस्कशन होता है, हमारी दोनों ही जो लोकसभा है और राज्यसभा में बात नहीं होती है, तो इसे भी हमें सोच के काम करना होगा कि कैसे हम अगर इन पे भी वर्क करें तो अच्छा होगा एज ए डेमोक्रेसी, और जो हमारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो फर्दर जो है वो उन पे काम हो सकेगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको मुद्दे को उठाया है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, और ये जो इंडिया का जो लेजिस्लेशन है उसको एक अच्छा बेहतर फ्यूचर प्रोवाइड करते हैं। फिर एक आर्टिकल निकला है कि चाइना स्ट्रैटेजिक पुश एशिया टाइज करके अमिड टैरिफ टेंशंस। तो जो यूएस है और जो चाइना है उसमें टैरिफ वॉर चल रहा है। ट्रम्प ने ट्रम्प है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आने के बाद से उन्होंने सारी कंट्रीज पे बेस लाइन टैरिफ के अलावा जो टैरिफ उनको बढ़ा दिया।
फिर बाद में काफ़ी विवाद हुआ, अभी फिलहाल के लिए उस पर 90 डेज पे रोक लगा दी है, इसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं। और चाइना के ऊपर तो अभी फिलहाल 145% तक का टैरिफ लग गया है। तो चाइना अपने आप को बाकी जो एशियन की जो कंट्रीज़ हैं, अब चाइना की जो ये पॉलिसी है कि हम एशिया के थ्रू से अपना जो टाइज है उसको मजबूत करें, बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एशियन इकोनॉमीज़ हैं जिनमें कि यूएस के द्वारा बहुत बड़ा जो टैरिफ है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ, इन सब पे 50% के अराउंड टैक्स लगा दिया गया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं। तो अब चाइना का ये है कि जो यूएस जो इनको अपने मार्केट के तौर पे डेवलप करना, और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे अपने रिश्ते बेहतर बनाना। अब चूँकि चाइना और इंडिया का भी जो टाइज का 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है, तो चाइना ये भी सोच रहा है कि कैसे इंडियन मार्केट का यूज़ कर सकते हैं इस टैरिफ में, जो अभी करंट की जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, तो इसमें इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। तो जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, वो अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए जो है वो वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया भी गए हुए हैं। तो अब इनका जो नया पॉलिसी है वो एशिया को लेके वो ये ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यूएस को जो है वो इसमें आइसोलेट किया जा सके। फिर एक आर्टिकल है कि इसमें निकला था कि जो इंडिया है, जैसे पहलगाम हमले के बाद से कैसे पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ एसोसिएशन ज़रूरी है कि उनके थ्रू फिर जो पाकिस्तान पे दबाव बनाया जा सके, और इसके लिए भारत ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। और जब ये अटैक हुआ तो उस समय जब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो यूएई के दौरे पे गए हुए थे, और उसी दिन 22 को अटैक हुआ, फिर वो वापस आए। तो कैसे जो है वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनसे अगर हम मित्रता करते हैं तो फिर पाकिस्तान पे हम दबाव बना सकते हैं, और वो हमारे लिए बेहतर होगा। फिर अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में अगर हम देख लें, कुछ न्यूज़ें छूट गई थी, जैसे कि जो आईटीबीपी है उन्होंने बताया है कि पहली बार वर्ल्ड माउंट माकालू है और माउंट अन्नपूर्णा है, ये जो दोनों पीक्स हैं आपकी, ये नेपाल में हैं, और वहाँ पे जो है वो आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो होती है वो वहाँ पे अपना इनको चढ़ाई की है उन्होंने, इनके जो माउंटेनियर्स हैं उन्होंने। तो ये पीक्स पूछ सकता है कि ये कहाँ के हैं, नेपाल में हैं ये दोनों पीक्स। कभी कभी ऐसे जो न्यूज़ रहती है पूछ लिए जाते हैं। ये जो माकालू है ये 5th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, और ये 8485 मीटर्स सी लेवल से इसका ऊंचाई है, और ये जो माउंट अन्नपूर्णा है इसका 8091 मीटर्स सी लेवल से इसका हाइट है। फिर एक न्यूज़ थी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इंडियन एक साइंटिस्ट हैं जो कि अभी यूएस में कार्यरत हैं, कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप किया है जो कि अलाउ करेगा जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाती है, जो पैरालाइज्ड मैन होते हैं, पर्सन होते हैं, टू कंट्रोल, और उनके पास एक रोबोटिक आर्म होगा जिसके थ्रू जैसे वो कुछ इमेजिन करेंगे और जो भी विश करेंगे वो एग्जीक्यूट कर सके। मतलब पैरालिसिस में जो इंसान है वो कुछ कर नहीं पाता है, अपना हाथ पैर नहीं चला पाता है, तो ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ऐसा डेवलप किया गया है जिसके थ्रू इन जो पैरालाइज्ड पर्सन्स हैं ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा सेकेंड और थर्ड वीक के सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर